उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक बार फिर से नेम प्लेट मामले को लेकर चर्चा में है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फैसला है और ये करना चाहिए। ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए, जो हो गई ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इस चीज़ के समर्थन में हूँ और मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। नाम से नहीं पढ़ता और लखनऊ में अगर नाम से इंसान देखेगा तो फिर बात अलग होगी। लखनऊ शायद खाने के नाम से फेमस है, तो इंसान आता है यहाँ पे जायका है, तो वहाँ नाम से कोई मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ता है। इट्स गुड, ये ज़रूरी है, करना ही चाहिए। आप फूड लाइन में हो, इस बिज़नेस में हो, तो हाइजीन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये सबके बेनिफिट के लिए इसको करना ही चाहिए। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक बार फिर से नेम प्लेट मामले को लेकर चर्चा में है। हाल ही में योगी सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश के सभी खाद्य प्रतिष्ठानों यानी होटल्स हो, ढाबे हो या किसी भी तरह का रेस्टोरेंट हो, उन्हें अपना नाम और पता डिस्प्ले करना होगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को सीसीटीवी कैमरा लगवाना होगा। जो भी शेफ्स हैं, वेटर्स हैं, उन्हें ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल करना होगा। इससे पहले कांवड़ यात्रा के दौरान भी ये नेम प्लेट मामला उत्तर प्रदेश की गलियों में खूब गरमाया हुआ था। ऐसे में हम निकल चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की गलियों में दुकानदारों से ये जानने कि उनका इस मामले पर, इस निर्देश पर क्या कहना है। क्या इसका कोई बड़ा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है, ऐसा कोई डर लग रहा है या फिर कुछ भी। हमारे साथ एक दुकानदार के मैनेजर मौजूद हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे भी हाल ही में योगी जी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि जो भी खाद्य प्रतिष्ठान है, अगर जरा सी भी चूक हुई तो फिर बड़ी कार्रवाई होगी। तो क्या ऐसा कुछ अभी तक कोई जांच आई, किसी भी तरह का कोई निर्देश आया आपके पास कि जल्दी से जल्दी ये पूरे फोरम्स जो भी निर्देश है पूरे करो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम लोगों ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है और हम लोग इसकी पूरी कोशिश है कि जितनी ज़्यादा साफ़ सफाई से, और जैसे योगी जी ने जो फैसला लिया ये बहुत अच्छा है और इससे बहुत से ऐसे जो दुकानदार हैं जिन लोगों ने आज तक की साफ़ सफाई और उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया है, और हो सक इस चीज़ों से बहुत अच्छा वो लोग काम करेंगे और लोगों को अच्छी चीज़ देंगे। और हम लोगों ने जैसे अपनी नेम प्लेट का बात हुआ और जैसे कि साफ़ सफाई का हुआ, उस पे हम लोगों ने पूरी तरह से ध्यान दिया हुआ है और हमने अपनी नाम का डिस्प्ले भी कराया। और सिर्फ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं उनकी बात का हम लोग बहुत अच्छे से लेते हैं और उनकी बात पे पूरा गौर रहेगा और इस चीज़ पर ध्यान। अभी तक फ़िलहाल वैसे तो कोई जांच के लिए नहीं आया है और अगर कोई आएगा तो हम लोग तैयार हैं उस चीज़ के लिए। अच्छा, इसके पहले क्या अभी एक भी बार जांच पड़ताल कभी हुई है? क्योंकि बताया जा रहा है ना कि रह करके फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट आकर के चेकिंग करता रहता है वगैरह आते हैं, तो हम लोग पूरा, हम लोगों ने अभी तक की जैसे सैंपल वगैरह हम लोग गए तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से और हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया, तो वो अभी तक के एकदम क्लियर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के कोई डर नहीं है, अच्छा ही होगा जो होगा। ये फैसला बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फैसला है और ये करना चाहिए। ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए, जो हो गई ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इस चीज़ के समर्थन में हूँ और मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। गोमती नगर की गलियों में लोग बहुत चाव से सब कुछ खाने के लिए आते हैं, समोसे हो, चाट हो या कुछ भी। ऐसे में सबसे ज्यादा असर इस बात का देखना था कि क्या गोमती नगर की जो दुकानें हैं उन पर कोई बुरा असर देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ के दुकानदार परेशान हैं। अभी योगी जी ने एक सख्त निर्देश जारी कर दिया है कि दुकानदारों को जितने भी खाने पीने की दुकानें हैं नाम और पता बताना होगा। जब कांवड़ यात्रा निकली थी तो भी योगी जी ने ऐसा कहा था और मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। लोग कह रहे थे कि इसका नुकसान हो रहा है। तो क्या ये जो अभी ये फैसला लिया गया है कि नाम बताना होगा, पता बताना होगा, इस फैसले को आप पॉजिटिवली ले रहे हैं या फिर नेगेटिवली? मैम, पॉजिटिव या नेगेटिवली से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है बिजनेस से। अगर नाम से देखा जाए तो नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। नाम में क्या, मेरा खाना और टेस्ट डिपेंड करता है हर चीज़ में, तो वैसे तो अभी तक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्या अभी कोई जांच पड़ताल आई, कोई किसी ने आकर के चेकिंग की कि क्या चल रहा है दुकान पे, कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं मैम, फूड कॉस्टिंग वाले तो अक्सर आते रहते हैं, तो उसके लिए तो कोई इशू है नहीं, वो कभी भी आते हैं, तो उसमें मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई और अभी तक आए भी नहीं है। मतलब आपका कहना है कि डिपेंड करता है कि खाने का स्वाद कैसा है, नाम से कोई असर नहीं पड़ता। नाम से नहीं पढ़ता और लखनऊ में अगर नाम से इंसान देखेगा तो फिर बात अलग होगी। लखनऊ शायद खाने के नाम से फेमस है, तो इंसान आता है यहाँ पे जायका है, तो वहाँ नाम से कोई मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ता है। नाम से कोई असर नहीं पड़ता, असर पड़ता है जायके से और स्वाद से। दुकानदारों से बातचीत करते हुए ही हम लखनऊ के गोमती नगर में मौजूद अर्थ कैफे पहुंचे हैं, जहां पर काम करने वाले पहले से ही सफाई का बड़ा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं।
इनकी ओनर से हम सबसे पहले जानेंगे कि ये योगी जी का निर्देश जब आया तब से ये सब हो गया या फिर नहीं, पहले से ही? नहीं, हमारे यहाँ ये डे 1 से फॉलो किया जा रहा है, सारा हाइजीन मेंटेन किया जा रहा है, कैप्स वगैरह सब कुछ स्टाफ हमारा रहता है प्रॉपर उसमें। अच्छा, योगी जी ने ये जो निर्देश सुनाया है, ये फैसला कि बिना सीसीटीवी के कोई भी खाद्य प्रतिष्ठान नहीं चलेगा, सफाई रखनी है, ग्लव्स का यूज़ करना है, मास्क का यूज़ करना है, इसे आप किस तरह से देख रही हैं? इट्स गुड, ये ज़रूरी है, करना ही चाहिए। आप फूड लाइन में हो, इस बिज़नेस में हो तो हाइजीन तो सबसे इम्पोर्टेंट है और ये सबके बेनिफिट के लिए इसको करना ही चाहिए बिल्कुल। इट्स गुड अच्छा, फॉर अस। एक बार फिर से ये चर्चा हो रही है ना कि सीएम योगी नेम प्लेट वाला मामला एक बार फिर से लेके चले आए कि नाम और पता बताओ। इसके पहले जब सावन के दौरान ये फैसला लिया गया था तो लोग कह रहे थे कि नाम की वजह से लोग दुकानों पर नहीं पहुंच रहे हैं, समुदाय विशेष के बारे में खासतौर पर उस वक्त बात हो रही थी, खुलकर कहा जाए तो क्या लग रहा है कि इस फैसले से भी कुछ ऐसा ही असर देखने को मिलेगा दुकानों पर? ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी के लिए अच्छा है। अगर गवर्नमेंट कुछ ले रही है फैसला तो इट्स गुड फॉर पीपल ओनली ना, तो अच्छा है, इसको फॉलो करना ही चाहिए। कुल मिलाकर के लोग सीएम योगी के इस फैसले के पक्ष में ज्यादा मिल रहे हैं। लोगों का कहना है कि खाने पीने की बात है, लोगों की सेहत की बात है, तो ये हाइजीन साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी भी है और अधिकतर लोगों का यही कहना है कि नाम का असर इन चीजों पर बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है क्योंकि लखनऊ अपने जायके के लिए मशहूर है। सीएम योगी ने एक निर्देश जारी किया है, एक फरमान जारी किया है कि दुकान का नाम चाहे जो भी हो, ओनर मैनेजर जो भी है उसे अपना असली नाम और पता डिस्प्ले करना होगा, सीसीटीवी लगवाना होगा, मतलब साफ सफाई में किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। इस फैसले को आप किस तरह देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा मूव है उनका, एक पॉजिटिव मूव है एक दुकानदारों के लिए, क्योंकि एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए जीएसटी किस नंबर से जा रहा है, लेबर लाइसेंस किस नंबर से जा रहा है। अगर आप नाम कुछ भी रखें, ओनर का कुछ पता नहीं रहेगा तो आप किसको पकड़ोगे? आप केस किसके ऊपर करोगे? भाई कोई इन्वेस्टर्स होते हैं काफ़ी, वो पैसा लगा देते हैं, मैनेजर रख देते हैं और खुद गायब हो जाते हैं, तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पाती। इसमें क्वालिटी भी कंट्रोल रहेगी आपकी और आपको सेल में बेनिफिट भी मिलेगा। अच्छा, अगर साफ सफाई की बात आपकी दुकान मतलब आपके इस प्रतिष्ठान के बारे में पूछा जाए तो क्या सीएम योगी का निर्देश आने के बाद से कुछ ज्यादा अलर्ट हो गए हैं आप या फिर नहीं, पहले हम से लोग इन चीजों को पहले से लेके? ही थे, क्योंकि हम लोग जीएसटी टाइम पे भरते थे, लेबर लाइसेंस हम लोग टाइम पे लिए, तो हम लोग भी, क्योंकि खाने पीने का काम बहुत सेंसिटिव काम होता है, तो इसमें अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे तो आपकी दुकान नहीं चलेगी। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है इसका निगेटिव रिस्पांस भी देखने को मिले, लोगों की दुकान पे लोग कम जाएं, कुछ दुकानें पूरी तरह से बैठ भी सकती हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोगों के ऊपर वो रहता है कि आप क्या क्वालिटी दे रहे हो। अगर आप सच्चे हो, आप कस्टमर को बिल्कुल सही बेनिफिट दे रहे हो, उस चीज़ का वैल्यू फॉर मनी दे रहे हो, तो उसमें डरना किस चीज़ का। और योगी जी ने अगर ये मूव किया तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। भाई अगर यहाँ की जनता उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है तो हमें क्या दिक्कत है? भाई हम तो अच्छा खिला ही रहे हैं, आगे भी बढ़ाएंगे। फिलहाल अभी तक कोई भी ऐसा नहीं मिला है जिसे सीएम योगी के इस फैसले से आपत्ति हो। हर कोई खुश है और हर किसी का सिर्फ एक ही बात कहना है। लोगों का कहना है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़, कस्टमर्स की सेहत से खिलवाड़, उनके खान पान के साथ समझौता करना बिल्कुल भी सही नहीं है। सीएम योगी ने खान पान की जो भी दुकानें हैं उन पर नाम और पता डिस्प्ले करने के आदेश दिए हैं, सीसीटीवी लगाने के आदेश दिए हैं। आप भी कई सालों से अपनी दुकान चला रहे हैं, सैकड़ों लोग आपके यहाँ खाने के लिए आते रहते हैं। आप उनके इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? एक्चुअल में मेरी ये दुकान काफ़ी सालों से लग रही है यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे काफ़ी कस्टमरों को साफ़ सफाई से खाना वगैरह खिलाते हैं, और हम 2002 से लगा रहे हैं अभी तक। तो हम देख सकते हैं कि हमारे कस्टमर हमारे यहाँ आते हैं, अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है खाने पीने के मामले में। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर नाम और पता बता दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी दुकान बैठ जाए, क्योंकि लोग फिर नाम देख करके दुकानों पर आना जाना शुरू कर देंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या सच में लोग नाम देख करके खाना खाने पहुंचते हैं कि स्वाद के लिए खाना खाने पहुंचते नहीं, हैं? हमारे यहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी और प्लस व्यवहार हम लोग का और साफ़ सफाई, बस यही सब है। और कुल मिलाकर के लोगों को इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि अगर नाम बता दिया तो कस्टमर्स नहीं आएंगे। लोग खाने के लिए दुकानों पर पहुंचते हैं, खाने के स्वाद के लिए दुकानों पर पहुंचते हैं। जी हाँ, खाने के स्वाद के लिए पहुँचते हैं, ऐसा थोड़ी ना, नाम से कोई फैक्टर नहीं पड़ता। सीएम योगी का ये फैसला मतलब सही है, ठीक है, अच्छा है। सीएम योगी का फैसला एकदम राइट है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं खाने पीने के और साफ़ सफाई के मामले में, काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, सीएम योगी का ये निर्देश जब से आया है, क्या तब से एक भी बार ऐसा हुआ कि कोई चेकिंग के लिए आया हो या फिर किसी तरह का आप लोगों को अलग से कोई आदेश दिया गया हो कि ये कर लो वो कर लो? नहीं, अभी ऐसा तो कोई सुना ही नहीं दिया है, लेकिन ऐसा कोई फिलहाल अभी बता नहीं सकते जो कोई आया मतलब नहीं। अलर्ट है कि नहीं ये फैसला सुनने के बाद से? हाँ, अलर्ट है, अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। और अलर्ट क्या, हम लोग खुद साफ सफाई पे ध्यान देते हैं, तो
नियम कानून लागू भी किए जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग हर एक चीज़ का ध्यान देते हैं। अभी सीएम योगी ने एक निर्देश सुनाया है कि जो भी दुकानदार हैं लखनऊ में जो खाने पीने का सामान बेच रहे हैं उन्हें अपना नाम और पता डिस्प्ले करना होगा अपनी दुकानों पर। तो क्या लग रहा है ये फैसला जो है उसे आप किस तरह से ले रहे हैं? ये फैसला ठीक है। वैसे नाम हमारा डिस्प्ले ही है और करा भी चुके हैं सब। अच्छा, फिलहाल कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नाम होने की वजह से, देखिए ये चीज़ पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि ख़ास तौर पर समुदाय विशेष को लेकर के ये चीज़ें घिरती हैं। तमाम मामले आ चुके हैं जहाँ पर कभी कोई रोटी में थूक लगा करके दे रहा है, कोई जूस में पेशाब मिला करके बेच रहा है, और जब मामले का खुलासा होता है, आरोपी गिरफ्तार होते हैं, तो उनका ताल्लुक किसी न किसी खास समुदाय से निकलता है। यही वजह थी कि कांवड़ यात्रा के दौरान भी जब नेम प्लेट का मामला गरमाया तो इसका खूब विरोध हुआ, मामला कोर्ट तक पहुँचा, अभी भी मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तो क्या ये जो फैसला है खाने पीने की दुकानों पर नाम और पता डिस्प्ले करने का, इसका कोई बुरा असर आपको लग रहा है कि दुकान पर पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब डिस्प्ले से नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी टेस्ट और सफाई की ज़रूरत है। अच्छा, जांच पड़ताल होती रहती है बीच बीच में? जी होती रहती है, सब होते रहता है, देख लीजिए बाकी आप। बिल्कुल। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि इधर या फिर आसपास की किसी भी दुकान में सेफ्टी नॉर्म्स को कभी किसी ने दरकिनार किया हो, कोई एक्शन लिया गया हो, एक्शन से डर लग रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब मतलब कोई डर वर नहीं है कुछ। मतलब सब कुछ एकदम प्रॉपर रखा हुआ है, कोई डर नहीं है, आराम से दुकान चलती रहेगी। सीएम योगी के इस फैसले का आप समर्थन कर रहे हैं कुल मिलाकर? बिल्कुल बढ़िया। सफाई तो होनी चाहिए वैसे खाने पीने की चीज़ों में। जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए एक्शन ज़रूरी है। अभी आपने सुना कि नाम का असर, पता का असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा इन चीज़ों पर, और सीएम योगी के इस फैसले से लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं। लोगों का साफ कहना है कि लोगों की सेहत और खाने पीने के सामान के साथ ऐसी कोई लापरवाही करना बिल्कुल भी सही नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ मैं किरण, डेली लाइन, लखनऊ।